हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लेंसेज को कंटिन्यू मैं करने वाला हूं। अभी तक जो वीडियोस हमने लेंसेज पे देखे थे, एक में हमने लेंस मेकर फार्मूला देखा। लेंस मेकर फार्मूला में क्या होता है कि आप सिंपली लेंसेज के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के साथ डील करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के साथ डील करते हो, फोकल लेंथ के साथ डील करते हो। मैं बोल सकता हूं कि आप लेंसेज के ज्योमेट्री के साथ डील करते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास था दैट वाज टाइप्स ऑफ लेंसेज, कि आपके पास कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज होते हैं। फिर वहीं पे हमने देखा कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। अब उन्हीं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा और उसकी इमेज को एनालाइज करूंगा। दैट मींस अब से जो भी वीडियोस आने वाले हैं ना, एक तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बहुत अच्छे तरीके से कवर होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उनमें आप देखोगे कि हम ऑब्जेक्ट इमेज की अब बात करने वाले हैं। अब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की उतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा जितना मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात करूंगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंसेज में आपका आता है दैट इज योर लेंस फॉर्मूला, वही लेंस फॉर्मूला पे अब डिस्कशन होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पहले पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो जब आपको वो क्लियर होंगी, बेसिक सी चीजें क्लियर होंगी, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट मैं यहां पे डायरेक्टली करने वाला हूं, स्टैंडर्ड पैरेक्शियल इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज फॉर थिन लेंसेज। मैंने अगेन बार बार आपको बोला है कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो थिन लेंसेज के लिए होने वाला है। थिन लेंसेज के लिए आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो, तो पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन जहां आपसे बन सके आप यूज किया करो। साइन थीटा की जगह थीटा आप पुट किया करो। तो स्टार्ट मैं करता हूं, आप देखते जाओ। अगर मैं यहां पर एक कन्वेक्स लेंस लूं, ये मैं कन्वेक्स लेंस यहां पे ले रहा हूं। कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो मैं ये लाइन यहां पे ले रहा हूं, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, जो आपके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, आराम से देखते जाओ। अगर आपके पास कोई भी रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आ रही होगी, अगर आपके पास कोई भी रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आ रही होगी आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, आप देखोगे कि ये लेंस के फोकस के थ्रू चली जाएगी। ये लेंस के फोकस के थ्रू चली जाएगी। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, और आप देखोगे कि उससे एक पैरेलल बीम ऑफ रेज आएंगी और वो कन्वर्ज हो जाएंगी यहां पे, कहां पे, फोकस पर। आप ऐसे फोकस को प्राइमरी फोकस कहते हो। दैट मींस प्राइमरी फोकस के लिए, प्राइमरी फोकस अगर आप निकालना चाहते हो एक लेंस का, वो निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या बन रहा है, दैट इज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, और आप देख रहे हो कि अपॉन रिफ्रैक्शन यहां पर ये कन्वर्ज हो रहा है आपके पास, आपकी रेज जो है या जो बीम आपके पास होगा वो कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पे, जिसको आप क्या बोलते हो? प्राइमरी फोकस बोलते हो। अब यूजुअली आप इसको फोकस ही बोलते हो। अब यहां पर ये आपका फोकस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस फोकस तक का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होता है। ये आपका फोकल लेंथ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये आपके पास जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है। अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस लूं, आप देखते जाओ, अगर मैं एक डाइवर्जिंग लेंस लूं, अगेन आप यहां पर ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ऑप्टिकल एक्सिस को ड्रॉ किया। अब आप क्या करोगे? आप एक रे लोगे दैट विल बी पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो मैं एक रे ले रहा हूं पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। आप देख लो, मैं एक रे ले रहा हूं, इट इज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है, आपको पता है इसको कहां से जाना पड़ेगा? इसको कन्वर्ज होना पड़ेगा फोकस पे। मगर यहां पर ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, दैट मींस यहां पर आपका रे डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज इस तरीके से हो जाएगा कि जब आप उस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे ना, तो वो रे आपको लगेगा कि एक पॉइंट से आ रहा है जो कि आपका फोकस होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहां पर जो रे है ये डाइवर्ज हो जाएगी, और जब आप इसी डाइवर्ज रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, आपको लगेगा कि एज इफ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहां से आ रही है? ये आपके लेंस के फोकस से आ रही है। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस होगी, तो अपॉन रिफ्रैक्शन या तो आपकी रे फोकस के थ्रू चली जाएगी, या आपको लगेगा कि आपकी रे फोकस से आ रही है। तो ये आपके पास दोनों क्या बन जाएंगे? ये दोनों आपके पास स्टैंडर्ड पैरेक्शियल इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रेज बन जाएंगे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं यहां पे बात करूं, और एक केस देख लो। अगर आपके पास यहां पर, अगेन मैं यहां पर एक कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, ये आपके पास ऑप्टिकल एक्सिस होगी यहां पे। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर रे को इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा हूं लेंस पे कि आपकी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रही है।
तो जब भी कोई रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी ना, आप देखोगे कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, आप देखोगे रे सीधे ही चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। अगेन ये आपके पास स्टैंडर्ड इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे का एग्जांपल आ जाएगा। तो आपकी रे जो है वो डायरेक्टली यहां की तरफ चली जाएगी। बट अगर मैं यहां पर डाइवर्जिंग लेंस की बात करूं या मैं यहां पे कनकेव लेंस की बात करूं, अगेन कनकेव लेंस का अपना ऑप्टिकल सेंटर होगा कहीं पे, आपकी जो रे है वो इस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो है वो विदाउट रिफ्रैक्शन चली जाएगी। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड रेज है। तो जब भी आपको एक रे दी जाएगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही होगी, आप देखोगे ना आपको यहां पर इस रे को नीचे की तरफ बेंड करना होगा ना ऊपर की तरफ बेंड करना होगा, आपको इसको डायरेक्टली प्रोसीड करना होगा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इफ कि यहां पर मैं बोल सकता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, एज इफ कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि रे यहां पे रिफ्रैक्ट हुई ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट केस जो आपका यहां पे बनता है, तो मैं बोल सकता हूं ये आपका केस 1 होगा, ये आपका केस 2 होगा, और यहां पर मैं केस 3 लेने वाला हूं। तो केस 3 में अगेन मैं यहां पर एक कन्वेक्स लेंस लेने वाला हूं। मैंने अगेन यहां पे कन्वेक्स लेंस लिया। अब देख लो इस वक्त क्या होने वाला है। इस वक्त यहां पर आपकी रे फोकस से आने वाली है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पे मैंने रखा होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा होगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसे पॉइंट को फिर आप सेकेंडरी फोकस बोलते हो। तो प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस यहां पर आप देख रहे हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्राइमरी फोकस के लिए ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा, इनफाइनाइट पे, तो आपकी रेज कन्वर्ज हो जाएंगी किस फोकस पर, प्राइमरी फोकस पर। सेकेंडरी फोकस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्टिकल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कराना, जितनी भी रेज यहां पे इंसिडेंट होगी लेंस पर, आप देखोगे कि अपॉन रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस चली जाएंगी। ये देख लो, आपके पास इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है, आप देख रहे हो कि यहां पर आपकी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनेगी। ऐसे पॉइंट को जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा जिसकी इमेज इनफाइनाइट पे मिली, ऐसे पॉइंट को आप सेकेंडरी फोकस कहते हो। तो ये आपके पास यहां पर, ये पॉइंट आपके पास यहां पर प्राइमरी फोकस था। ये आपका प्राइमरी फोकस है, और यहां पर आपके पास अगेन ये फोकस ही है, मगर इस फोकस को आप यहां पर सेकेंडरी फोकस कह सकते हो। अब अगर मैं बात यहां पर करूं डाइवर्जिंग लेंस की, या अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहता है, इसीलिए मैंने ये सारे केसेस आपको दिखाए। देखते जाओ, अगर यहां पर अब आपके पास देख लो, मैं बोल रहा हूं कि ये आपका यहां पर फोकस है। अब समझना मैं यहां पर क्या दिखा रहा हूं। आपकी जो रे है यहां पे, आप देख लो, आपकी रे यहां पर लेंस पे इंसिडेंट हो रही है। आप चेक कर लो, आपकी जो रे यहां पर है ये लेंस पे इंसिडेंट हो रही है। बट अगर आप इस रे को एक्सटेंड करोगे, आपको लगेगा कि एज इफ ये रे कहां की तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। आराम से सुनते जाओ, यहां पर आपके पास ये रे है, ये लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, और आपको लग रहा है कि ये रे जो है ये कहां की तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। आप इसको आगे प्रोसीड नहीं करोगे, लेंस यहां पे रिफ्रैक्ट करेगा आपकी इंसिडेंट रे को, तो आपकी रे यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। और ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर यहां पर आपके पास एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस पे इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है कि अगर आप उस इंसिडेंट रे को सिंपली यहां पर प्रोड्यूस करोगे, आप देखोगे कि वो कहां पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। दैट मींस इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स फोकस होगा। तो जब ये लाइट इंसिडेंट होगी ना, या जो लाइट रे इंसिडेंट होगी आपके लेंस पे, आपका लेंस यहां पर ऐसी रे को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये हमारे 3 केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत यूज होता रहता है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो यहां पर मैं लेने वाला हूं, दैट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। तो जो कन्वेक्स लेंस आपके पास होगा, थिन कन्वेक्स लेंस, वो जो इमेज फॉर्म करेगा उसकी पोजीशनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगेन ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है, बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलने वाला हूं जिनको आप अपनी कॉपीज में पेन डाउन करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको दिमाग में होने चाहिए जब भी आप लेंसेज पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करोगे। तो देख लो, मैं यहां पे टेबल के फॉर्म में चीजों को समझाने वाला हूं, आप पेन डाउन स्टार्ट करना शुरू कर दो। अब देख लो यहां पे, अगर यहां पर मैं पहले एक कन्वेक्स लेंस लेता हूं, और ये आपके पास यहां पर ऑप्टिकल एक्सिस होने वाला है, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस है।
ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस है। यहां पर आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होता है, सारे डिस्टेंसेस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हो, बट ये थिन लेंस है, आप बोल सकते हो कि ये सरफेस और आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो ये सरफेस है एज इफ ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके पास यहां पर ये फोकस होता है और आप इसको यहां पर 2f से रिप्रेजेंट करते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा यहां पे कुछ नहीं होता है लेंसेज के केस में। फर्दर यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर भी आपके पास फोकस होगा। अब देख लो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सिंस ये थिन लेंस है ना, थिन लेंस के लिए ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ सेम रहती है, फर्क नहीं पड़ता है थिन लेंस के लिए। बट अगर थिक लेंस होगा तो हाँ, ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट डिफर करेगा तब। तो फिलहाल के लिए मैं यहां थिन लेंसेज की बात कर रहा हूं ना। थिन लेंसेज का मतलब ये कि अगर आपकी पैरेलल बीम यहां से आ रही है वो कन्वर्ज इस पॉइंट पे हो जाएगी, अगर आप उस पैरेलल बीम को यहां से इंसिडेंट करोगे वो इस पॉइंट पे यहां पे कन्वर्ज हो जाएगी और आप देखोगे कि दोनों पॉइंट्स ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर लाई करेंगे। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर देख लो, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2f, तो मैं यहां टेबल एक बनाता हूं। यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या मैं ऑब्जेक्ट की यहां बात करने वाला हूं, यहां इमेज की बात करेंगे, यहां पर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो ऐसा कुछ रहने वाला है टेबल। तो पहले ऑब्जेक्ट, इमेज और मैग्निफिकेशन। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट इंफिनिटी। तो पहला केस एट इंफिनिटी। तो आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज कहां पे बनती है? अगर ऑब्जेक्ट आपका लेंस के इस साइड पर है, मैं बोल सकता हूं लेंस के लेफ्ट साइड पर है, आपकी इमेज राइट साइड पे मिलेगी। दैट मींस लेंसेज जो आपके होते हैं ना, वो रियल इमेज बनाते हैं यहां पर राइट साइड पर। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट को राइट पे रखोगे तो अदर साइड पे आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी, और वो इमेज आपकी रियल होगी। दैट मींस अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे हुआ ना, वैसी इमेज आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। पहले ये चीज आप दिमाग में रखो। कंटिन्यू मैं करता हूं। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? इनफाइनाइट पे। आपको पहली इमेज कहां पे मिलती है? आपको पहली इमेज फोकस पे मिल जाएगी। तो पहला केस यही है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। इमेज आपको फोकस पे मिलेगी। अच्छा, फर्दर यहां पर जो आपको इमेज मिलेगी वो बहुत छोटी मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा छोटी मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आपकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी। पहला पॉइंट हो गया, पहला केस हो गया। मैग्निफिकेशन के साथ अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं पहले ये केसेस आपको समझा दूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखूं, दैट मींस अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर बियॉन्ड 2f रख रहा हूं। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे क्या रखा? मैंने बियॉन्ड 2f रखा। तो दूसरा केस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f आपकी जो इमेज आपको मिलेगी यहां पे, अब आराम से देखते जाओ, आपको इमेज यहां पर f और 2f के बीच में मिलेगी और थोड़ी सी बड़ी इमेज मिलेगी। तो दैट मींस आप देख लो, आपने ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेंस लिया, आपने ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेंस लिया, इमेज अवे फ्रॉम लेंस जा रही है। अच्छा, इमेज यहां पर क्या मिल रही है? इमेज यहां पे इन्वर्टेड आपको मिल रही है। अगेन, अगर आपने मिरर वाला डिस्कशन मेरा देखा होगा, वहां पर मैंने आपको बार बार यही बताया है कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर सेम होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे रियल है, इमेज यहां पे रियल है, दोनों का नेचर सेम है, इसका मतलब यह होगा कि इनकी ओरिएंटेशन अपोजिट होगी। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, आपकी इमेज इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड लोगे, इमेज क्या होगी? यहां से इमेज यहां से इरेक्ट होगी। तो यह पूरा इंपॉर्टेंट है, मिरर की बात करो या लेंस की बात करो, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम होगा, अगर दोनों का नेचर सेम होगा, ओरिएंटेशन अपोजिट होगी। बट अगर दोनों का नेचर, यहां पर आराम से सुन लो, अगर दोनों का नेचर अपोजिट हुआ तब जाके ओरिएंटेशन सेम होगी। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अगले केसेस में। बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा ही इमेज आपको मिला, तो यहां पर इमेज जो आपको मिल रहा है, इट इज बिटवीन f एंड 2f। मैं लिख सकता हूं इमेज बिटवीन f एंड 2f। अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है, बट फिलहाल के लिए इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो फर्दर देखते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाऊं तब भी बियॉन्ड 2f होगा, बट अब मैं अगली पोजीशन कहां पे लोकेट कर सकता हूं? एट 2f लोकेट कर सकता हूं ऑब्जेक्ट को। तो मैं ऑब्जेक्ट को एट 2f ले रहा हूं।
आप देखोगे कि आपको इमेज भी यहां पर 2f पे ही मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। दैट मीन्स अगर आप चाहते हो ना कि एक लेंस आपको सेम साइज का इमेज दे, आपको ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा, आपको ऑब्जेक्ट को 2f पे रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दैट मीन्स यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एट 2f है और जो आपकी इमेज आपको मिल रही है वो भी आपको यहां पे एट 2f मिल रही है और दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज यहां पर क्या है, वो सेम है। तो आप देख सकते हो जितना मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहा हूं ना लेंस के, उतना आपका ऑब्जेक्ट इमेज दूर जा रहा है लेंस से। साथ साथ में आप देख रहे हो कि इमेज जो है उसका साइज बढ़ते जा रहा है। तो इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट केस, मैं इस ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में लेने वाला हूं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में लेने वाला हूं। ले लिया। आपको जो इमेज यहां पे मिलेगी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फोर्थ पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट आपका 2f एंड f के बीच में है, तो मैं लिख सकता हूं बिटवीन f एंड 2f। आप देख लो उल्टा हो रहा है, बिटवीन f एंड 2f, यहां पर आपको जो इमेज मिलेगी इट विल बी बियॉन्ड 2f। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बियॉन्ड, यहां पर आपको इमेज बियॉन्ड 2f मिलेगी। तो यहां पर अगर आपको इमेज बियॉन्ड 2f मिलेगी, वो इमेज का जो साइज होगा वो और बड़ा होगा। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ मैग्निफिकेशन। ये कौन सा केस है, केस 4 है। मैं केस 4 को लिख सकता हूं यहां पे मैग्निफिकेशन। अगर आप चाहते हो ना कि आपका लेंस आप यूज करो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप यहां पर केस 4 पे जा सकते हो। हां, मगर इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको दिमाग में रखना होगा कि जो इमेज आपको लेंस देगा ना, वो इरेक्ट नहीं देगा, वो इन्वर्टेड देगा, मगर आपको बड़ी इमेज मिलेगी। तो कभी कभी क्या होता है, आप चाहते हो कि आप किसी छोटी से ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज, बड़ा सा इमेज आप चाहते हो देखना, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, आप केस 4 यूज कर सकते हो। हां, मगर जो आपको वहां पर इमेज दिखाई देगी वो इन्वर्टेड होगी, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा। मगर ये वाला केस जो है, ये मैग्निफिकेशन का केस है। आपका लेंस आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके आपको दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो नेक्स्ट यहां पर मैं लेता हूं, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर फोकस पे रखता हूं। मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर अब फोकस पे रखता हूं। ये देख लो, दैट मीन्स अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट फोकस। तो मैं एट f लिख रहा हूं। यहां पर भी तो एट फोकस था ना इमेज, तब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। अब आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे, इमेज कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। मैं लिख सकता हूं यहां पे एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे आपको इमेज मिलने वाली है। दैट मीन्स वो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि इमेज आपको यहां पर कहां मिलेगी, आपको इन्फिनाइट पे मिलेगी। तो इन सब केसेस में आप देखो कि ऑब्जेक्ट आपका इरेक्ट है, इमेज आपकी इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट और इमेज यहां पर दोनों सेम नेचर के हैं। इन सब केसेस में पहले 5 केसेस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर यहां पर क्या है, सेम है। मैं लिखने वाला हूं यहां पे रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज आपको मिल रहा है। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ये पहले 5 केसेस के लिए आपको मिल रहा है। इन सब केसेस के लिए आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने वाला है। क्यों नेगेटिव क्यों होने वाला है? क्यों नेगेटिव इसलिए होने वाला है बिकॉज मैग्निफिकेशन में आपके हाइट्स इन्वॉल्व होते हैं और आप देख रहे हो कि अगर आप इसको पॉजिटिव मानोगे, इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, रेशियो आपका ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो पहले 5 केसेस के लिए आपका मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो दैट मींस अगर आपको पहले ही पता है ना, तो साइन का प्रॉब्लम होगा नहीं कहीं पे भी जब आप न्यूमेरिकल को डील करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, अब अगर मैं यहां पर इसी ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे ले जाऊं, दैट मींस यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये वाला केस, लास्ट वाला केस डिफरेंट बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड O यहां पर क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर लेंस का है। तो ये मैं कर रहा हूं, तो इमेज कहां पे बनेगी जरा देखते जाओ। मैं यहां पर ये ले रहा हूं ऑब्जेक्ट, ये देख लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया। तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। जब मैं रे डायग्राम यहां पे बनाऊंगा, चलो मैं पैरेलल रे एक ले रहा हूं, ये पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है। तो आपको पता है कि अपॉन रिफ्रैक्शन कहां से चला जाएगा, फोकस के थ्रू चला जाएगा। ये देख लो फोकस के थ्रू चला गया। दूसरा यहां पर जो मैं रे लेने वाला हूं, चलो पहले मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं।
दूसरा जो यहां पर मैं रे लेने वाला हूं, ये थ्रू ऑप्टिकल सेंटर लेने वाला हूं। ये देख लो, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आपका रे जा रहा है, तो ये तो डाइवर्जिंग फैशन में जा रहा है। आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, यहां पर ये रेज मीट करने वाली है। अगर वहां पे रेज मीट कर रही है तो आपको फाइनली, मैं डॉटेड ही दिखा रहा हूं, ये इमेज मिलेगी। मैं बोल सकता हूं ना कि इमेज आपको ऑब्जेक्ट के साइड पे मिल रही है, मैं बोल सकता हूं ना कि इमेज आपको इन फ्रंट ऑफ लेंस ही मिल रही है, तो ऐसे बोल सकता हूं ना। तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, आपका जो इमेज होगा इट विल बी ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं वही लिखता हूं, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जरा देख लो, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज है आपका। मैं बोल सकता हूं कि दोनों का नेचर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। मुझे कैसे इतना पता? क्योंकि आप फर्दर देख सकते हो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन रेज का नहीं ना हो रहा है, ये तो वर्चुअली आप रेज को पीछे एक्सटेंड कर रहे हो और इनको मीट करवा रहे हो। एक्चुअल इंटरसेक्शन यहां पे रिफ्रैक्टेड रेज का नहीं हो रहा है, इसलिए जो इमेज आपको मिलेगी ये वर्चुअल मिलेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर यहां पर सेम नहीं है। मैं लिखता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ऑब्जेक्ट and image are of different nature। अगर दोनों का नेचर डिफरेंट होगा, ओरिएंटेशन सेम, ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो आपको इमेज मिल रही है, छोटी मिल रही है कि बड़ी मिल रही है? बड़ी इमेज मिल रही है। अगेन आपका जो सिक्स्थ केस है, इट इज केस ऑफ मैग्निफिकेशन। अब होता क्या है, आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू 4 दिया जाता है। जब आप मैग्निफिकेशन का वैल्यू 4 देखते हो ना, तो आपको डायरेक्ट क्या दिमाग में आता है कि ठीक है तो केस 6 है? नहीं, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 4 देकर है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप मैग्निफिकेशन की बात वहां पे की गई है क्वेश्चन में, तो केस 6 हो सकता है, केस 4 भी हो सकता है। तो यूजुअली क्या होता है, इन्हीं दो में कंफ्यूजन होता है, और आपसे जो क्वेश्चन है ना वो सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत हो जाता है, वो गलत बन जाता है आपसे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, देखो कि पहले केस 4 के बारे में बात की गई है कि केस 6 के बारे में बात की है, क्योंकि दोनों आपको मैग्निफिकेशन देते हैं। मगर फर्क क्या है, केस 4 आपको नेगेटिव मैग्निफिकेशन देता है, केस 6 आपको पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देता है। मैं यहां पे लिखने वाला हूं कौन कौन सा केस इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूं यहां पे केस 4, और केस 4 क्या होता है आपके पास? केस 4 आपका होता है f और 2f के बीच में जब आप रखते हो, दैट मींस बिटवीन वाले केसेस ही आपको मैग्निफिकेशन देते हैं। चेक कर लो, आपके पास ये बिटवीन वाला केस है, आपके पास ये बिटवीन वाला केस है, बिटवीन वाले केसेस आपको मैग्निफिकेशन देते हैं। आप चेक कर लो, यहां पर मैंने बिटवीन लिखा हुआ है और यहां पर मैंने बिटवीन लिखा हुआ है, ये बिटवीन वाले केसेस आपको मैग्निफिकेशन देते हैं। तो मैं लिखता हूं केस 4 गिव्स नेगेटिव मैग्निफिकेशन। और यहां पर मैं लिख सकता हूं केस 6 इट गिव्स पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। तो इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो अगेन यहां पर आपको डायग्राम्स तो एंट्रेंस के लिए आप बनाते नहीं हो, तो डायग्रामेटिकली चीजों को आपने डील करना होता है। आपको ये टेबल आना चाहिए दिमाग में, आपको दिमाग में क्या क्या पता होनी चाहिए कि ठीक है कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, पहले 5 केसेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, पहले 5 केसेस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर सेम होने वाला है। आपका केस 4 जो है वो मैग्निफिकेशन का केस है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रख रहे हो, इमेज भी 2f पे मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी। तो ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज आपको सेम सेम मिलता है। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको पेन डाउन आप कर सकते हो। फर्दर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका केस 6 है वहां पर आपको पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मिल जाता है। ये सारा लेंसेज के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने यहां पे आपको दिखाया। अब मैं यहां पे बात करूंगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। तो चलो वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस। अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, पहले दिमाग में वो रख लो।
यहाँ पर अगेन मैं ऑप्टिकल एक्सीस लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं एक पैरेलल रे लेने वाला हूँ, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सीस, और ये पैरेक्शियल रे ही होने वाली है। आपको पता है कि ये यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्ज इस तरीके से हो जाएंगी कि जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे आपकी जो रे है आपको लग रहा होगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दैट मीन्स जितनी भी मैं पैरेलल रेज यहाँ पे लूंगा सारी की सारी इस स्टाइल से डाइवर्ज हो जाएंगी कि अगर मैं इन रिफ्रैक्टेड रेज को प्रोड्यूस करूँ बैकवर्ड, कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। आपको पहले ही पता है कि जिस पॉइंट पे आपकी रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है या वर्चुअली इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपको इमेज मिल जाती है। अब यहां पर जो भी रिफ्रैक्टेड रे है वो वर्चुअली करेंगी ना इंटरसेक्ट, तो जो आपको यहां पर फोकस पे इमेज मिलेगी वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था यहां पे, आपने ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनाइट पे रखा था, तो जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था वो रियल ऑब्जेक्ट था, तो मैं लिख सकता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रियल था। अच्छा, दोनों का नेचर सेम कि डिफरेंट? दोनों का नेचर यहां पे डिफरेंट। ओरिएंटेशन क्या होगी? सेम। इस केस के लिए आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने वाला है। इस केस के लिए आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने वाला है। चलो दूसरा यहां पर मैं केस दिखाता हूं। अगर आपके पास अगेन एक कन्वर्जिंग लेंस है, सॉरी, अगर आपके पास एक डाइवर्जिंग लेंस है जो कि आपका कनकेव लेंस होता है, अगेन मैं यहां पर एक ऑप्टिकल एक्सीस ले रहा हूं, तो ऑप्टिकल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चली जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इस वक्त मैं ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी नहीं रखूंगा, मैं इस वक्त ऑब्जेक्ट को यहां पर इस पर रखने वाला हूं, ऑप्टिकल एक्सिस पे रखने वाला हूं। तो चलो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल एक्सिस पे रखते हैं। इस लेंस का फोकस होगा ना कहीं, लेट अस एज्यूम ये इसका एफ है और लेट अस एज्यूम ये इसका 2f है, और ये आपका यहां पे O है। तो अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो रे डायग्राम यहां पे बनाते हैं। तो मैं एक यहां पे पैरेलल रे लेने वाला हूं, मैं एक पैरेलल रे लेने वाला हूं। आपको पता है कि रे यहां पर क्या करने वाली है, वो डाइवर्ज करने वाली है। तो आपका रे जो यहां पर है वो डाइवर्ज करेगा। किस स्टाइल में डाइवर्ज आपकी रे हो जाएगी? सच दैट कि अगर आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो ये रे कहां पर आपको लग रहा होगा, कहां से आ रही होगी, ये फोकस से आ रही होगी। तो अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा रे जो यहां पर मैं लूंगा, क्योंकि रे डायग्राम मुझे कंप्लीट करना है, दूसरा रे यहां पर मैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लेने वाला हूं। तो अगेन आपने लेक्चर के स्टार्ट में ही देखा होगा कि अगर आप एक रे ले रहे हो और उसको ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जा रहे हो तो आप देखते हो कि वहां कोई रे आपका बेंड वगैरह नहीं करता है, वो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चला जाता है। तो दूसरा रे मैं यहां पर इस स्टाइल से ले रहा हूं, ये देख लो, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चला जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों रेज यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो आपको यहां पर एक इमेज मिलेगी। अच्छा, ये इमेज जो है ना, आप देख लो, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर क्या था, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइड पे आपको मिली, तो इमेज आपकी यहां पर क्या बन जाएगी, ये इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। क्यों? और अगेन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहां पे बताऊं, यहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रेज का। ब्लू कलर का रे जो आपको दिख रहा होगा ये तो एक्चुअल रे है, मगर ये वाला रे जो है मुझे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ा। ये डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअल लाइन है। आप देख रहे हो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन यहां पर नहीं हो रहा है। तो अगेन जो आपको यहां पर इमेज मिल रही है ना, ये आपको वर्चुअल मिल रही है। तो कहने का मतलब अगेन आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पर रियल है, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रियल है, आपकी जो इमेज यहां पर है, आपकी जो इमेज यहां पर है ये वर्चुअल है। ओरिएंटेशन सेम है, दिख रहा होगा डायग्राम में भी, ओरिएंटेशन सेम है। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी आपका जो मैग्निफिकेशन होगा, आपका मैग्निफिकेशन यहां पर भी पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस की बात करूं, टोटल में 8 केसेस आप पढ़ते हो। और भी कुछ केसेस है जो कि आगे जाके मैं दिखाने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल वाइज आप देखोगे कि और भी कुछ केसेस आपको इन लेंसेज के मिल जाएंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी तो हमने बात यहां पर की वर्चुअल इमेजेस के बारे में, बट क्या आपका ये कनकेव, जो आपके पास कनकेव लेंस है, क्या ये रियल इमेज फॉर्म कर सकता है? तो वो हम देखेंगे आगे जाके, जब मैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लूंगा ना, उसका रियल इमेज फॉर्म हो जाएगा, तो वहां पर तो अच्छे से देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि आपके पास इंपॉर्टेंट 8 केसेस है। 8 केसेस में से जो पहले 5 केसेस होते हैं आपके कन्वेक्स लेंस के, उनके लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। और फिर जो आपके कन्वेक्स लेंस का 6th केस होता है और कनकेव लेंस के ये दोनों केसेस जो आप देख रहे हो, इन सब में आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सब में आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। 8 के 8 केसेस में आपका ऑब्जेक्ट रियल था। मैंने कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्चुअल नहीं लिया। अगर ऑब्जेक्ट
को वर्चुअल लूं तो वहां पर इमेज जो है कभी आपको रियल मिलेगी, कभी वर्चुअल मिलेगी, केसेस डिफरेंट हो जाएंगे, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा जब मैं ऑब्जेक्ट को वर्चुअल लेने लगूंगा। बट अभी के लिए हमने कौन सा डिस्कशन किया? ऑब्जेक्ट के रियल होने का डिस्कशन किया। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो इमेज एनालिसिस की बात करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन की मैं बात करता हूं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। एक आपका मैग्निफिकेशन पार्ट आ जाता है, एक मैग्निफिकेशन का एनालिसिस आ जाता है। दूसरा जो एनालिसिस आ जाता है दैट इज कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से किसी डिस्टेंस पे रखा होगा, इमेज किस डिस्टेंस पे आपको मिलेगी, ऐसे एनालिसिस आपके आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को आप कैसे रिलेट वगैरह करते हो? तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इस वाले एनालिसिस में आपका आ जाता है, दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपके पास होता है 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। तो ये पहला आपके पास इक्वेशन है। अगेन आप इस इक्वेशन को जब यूज करोगे प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको यूज करना होगा। न्यूमेरिकल जब मैं दिखाऊंगा ना तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, तो वहां पर ये सारी इक्वेशंस को आप यूज कैसे करोगे, कॉम्बिनेशंस वगैरह जो होंगी वो सारा मैं आपको दिखा दूंगा। बट फिलहाल के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला और इसमें क्या फर्क है? मिरर फॉर्मूला में यहां पे पॉजिटिव होता था, तो यहां पर अब आपका नेगेटिव आ रहा है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो लेंस फॉर्मूला पहला पार्ट है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आप लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u। लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/f आपको पता होता है किसके बराबर होता है? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगेन आपका जो म्यू यहां पर होता है इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज म्यू एल बाई म्यू एस। इसका आपको टेक केयर करना होगा। तो दैट मीन्स आप इस स्टाइल से भी इक्वेशन को लिख सकते हो। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास आप यहां पर मैग्निफिकेशन की बात करते हो। मैग्निफिकेशन आपके पास अगेन यहां पर जो आपका मैग्निफिकेशन होता है इट इज इक्वल टू v बाई यू, और इसको आप लिख सकते हो इट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मैग्निफिकेशन होने वाला इट इज योर लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैं यहां पर mt लिखने वाला हूं, तो दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये आपका तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले 5 केसेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, लास्ट के 3 केसेस के लिए दैट मींस कन्वेक्स का लास्ट केस और कनकेव के 2 केसेस के लिए उनका मैग्निफिकेशन आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ डील कैसे करना है। क्वेश्चन दिक्कत होगा, आप पहले रियलाइज करो कौन सा केस के बारे में आपको बोला जा रहा है, तब जाके आपको डायरेक्ट पता होगा ना खुद से कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। तो इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव को यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। चलो फर्दर और एक बात करता हूं। ये आपके पास यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दूसरा आपके पास आ जाता है यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में आप एक लेंस को लेते हो, आपके लेंस के सामने आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो, और ये ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ विड्थ होता है, और ये विड्थ यहां पर मैं ले सकता हूं, ये आपका dx है। सिमिलरली यहां पर जो आपको इमेज मिलेगी वो कुछ इस स्टाइल की मिलेगी, और मैं इसको लिख सकता हूं ये आपके पास dy है यहां पे। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप यहां पर ऑब्जेक्ट को अलोंग द ऑप्टिकल एक्सीज ले रहे हो, दैट मींस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ विड्थ है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सीज, तब जाके आप कौन सा मैग्निफिकेशन यूज करते हो? लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन। मैं इसको डिराइव कर सकता हूं रिजल्ट को, बट जरूरत है नहीं डिराइव करने की। डायरेक्टली मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन होता है इट इज इक्वल टू v बाई यू होल स्क्वायर। अगेन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे नहीं रखा, क्योंकि आप केसेस को एनालाइज खुद से कर सकते हो, खुद से रियलाइज कर सकते हो कि वेदर आपको लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना होगा कि नेगेटिव लेना होगा, जो कि अगेन मैं आगे न्यूमेरिकल्स में दिखाने वाला हूं। फर्दर यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज m ट्रांसवर्स स्क्वायर।
अब जब हमने मैग्निफिकेशन की बात की यहां पे, नेक्स्ट आता है ना वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले वेलोसिटी मैग्निफिकेशन को समझते हैं। तो लास्ट आपके पास यहां पर मैं लेने वाला हूं वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। ये बहुत आपको रिपीट लग रहा होगा कि ये रिपीट हो रहा है मिरर के रिलेटेड। तो हाँ, ये रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, और वो फर्क आपको क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, ये आपके पास यहाँ पर लेंस है। लेट अस एज्यूम ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दे रहा हूं। इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक कंपोनेंट यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट आपका यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, यही आएगा ना। और दूसरा कंपोनेंट जो आपके पास आएगा वो कुछ इस स्टाइल का आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। अब आराम से समझो, जब हमने केसेस पढ़े ना, जब हम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द लेंस ला रहे थे, इमेज अवे फ्रॉम द लेंस जा रहा था। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपने ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द लेंस लाया, आपका जो इमेज है वो अवे फ्रॉम लेंस जा रहा था। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओगे, आपका इमेज जो है वो ऊपर ही चला जाएगा ना। तो आराम से देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखते जाओ। आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप यहां पर सिंपली क्या कर रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, एक बार और रिपीट करता हूं। आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंस के नजदीक ले रहे हो, आपका जो इमेज है वो लेंस से दूर चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं वीओ पैरेलल की बात करूं, वीओ पैरेलल के कॉरस्पॉन्डिंग चलो वी आई पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस एज्यूम आपको इमेज कहीं यहां पे मिलेगी, तो आप देखोगे कि जो आपका वी आई पैरेलल होगा वो भी अवे फ्रॉम द लेंस होगा। तो ये आपका वी आई पैरेलल होगा, ये आपका वी आई पैरेलल होगा। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे लूंगा ना, उसकी इमेज कैसे बनती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे इरेक्ट लेता हूं, इमेज बनती है ना इन्वर्टेड नीचे की तरफ। दैट मींस अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दूं, इमेज को वेलोसिटी नीचे की तरफ मिलेगी। ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया वहां पे। तो अगेन यहां पर आप क्या करोगे, आपको जो इमेज का वेलोसिटी दिखाना पड़ेगा वो कुछ इस स्टाइल से दिखाना पड़ेगा। एंड दिस इज योर वी इमेज बट परपेंडिकुलर। अब रिजल्टेंट अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, रिजल्टेंट आपका कुछ इस स्टाइल का होने वाला है। एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब क्वेश्चन ये है कि आप यहां पे वीओ पैरेलल और वी आई पैरेलल को कैसे रिलेट करोगे, आप यहां पे वीओ परपेंडिकुलर और वी आई परपेंडिकुलर को कैसे रिलेट करोगे। तो मैं वो दिखाता हूं, यहां पे देखते जाओ, यहां पर देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं वी आई पैरेलल की, तो दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, वी आई पैरेलल की। अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस है ना, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस में आप किस मैग्निफिकेशन को लेते हो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को। आप लिखोगे वी आई पैरेलल इट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन टाइम्स वी ओ पैरेलल। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, आपका वीओ परपेंडिकुलर, ये लग रहा है ना ऑब्जेक्ट हाइट लग रहा है, ये लग रहा है इमेज हाइट जैसा कुछ, ये परपेंडिकुलर चीजें लग रही है। तो यहां पर आप क्या यूज करने वाले हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दैट मींस मैं अगर वी आई परपेंडिकुलर की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टाइम्स वी ओ परपेंडिकुलर। अगेन ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगेन आप देख सकते हो, ये सारा मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला को हमने अंडरस्टैंड करा। अब इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पावर ऑफ लेंस की। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत न्यूमेरिकल्स उसमें होने वाले हैं। तो अगेन इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे, जो भी पॉइंट्स मैंने बार बार रिपीट करे, उनको अपनी जगह पे पेन डाउन कर लो। तो एक बार और, लेंस फॉर्मूला आपका 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f होता है। और यहां पर 1/f को आप लेंस मेकर फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हो, म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये दोनों इक्वेशंस आप यूज करने वाले हो न्यूमेरिकल्स में। फर्दर अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, आपके पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में होता क्या है कि अगर आपके पास ये लेंस होगा,
ये लेंस आपके पास है तो आप ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस लेते हो। इमेज जो आपको मिलता है वो इमेज का जो आपको फॉर एग्जांपल इमेज जो फॉर्म होती है उसका हाइट जो होता है इट इज अगेन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो आप यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को जब रिलेट करते हो उसी मैग्निफिकेशन को यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोला जाता है। वी और यू क्या आपके पास होता है, वी आपके पास इमेज डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस आपके पास वी होता है, और यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आपके पास होता है वो u होता है। तो इसीलिए आपका ये v और u का स्टाइल मैंने यहां पे लिख दिया। बाकी आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। वैसे ही यहां पर मैंने क्या लिखा है कि v बाय u का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू dy बाई dx, या आप इसको लिख सकते हो इट इज विड्थ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी तो लिख सकते हो आप। इन चीजों का टेक केयर करो। लास्ट में वेलोसिटी मैग्निफिकेशन देखा। वेलोसिटी मैग्निफिकेशन मैंने वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट देखा पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखा परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, और आपने देखा कि पैरेलल कंपोनेंट क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेंस लोगे उसका इमेज अवे फ्रॉम लेंस चला जाएगा, तो ये वाले जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है ये दोनों का डायरेक्शन सेम रहने वाला है। बट अगर मैं बात यहां पे करूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, अगर ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। पैरेलल कंपोनेंट्स को आप रिलेट कर सकते हो यूजिंग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रिलेट कर सकते हो यूजिंग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। होपफुली किसी को डाउट नहीं रहा होगा, होपफुली ये फ्रूटफुल रहा होगा लेक्चर आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं और अगेन पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।